हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन जो है क्या फील कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है, एंड पर्सन और फैमिली अगर इस रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, दोनों ही इन्वॉल्व हैं, तो क्या चल रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो पहले मैं कार्ड्स लूंगी, उसके बाद में जो है आपको बताऊंगी कि पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके, जर्नी, सन, इमोशंस को लेकर क्लियर है ये। इन्हें अपने इमोशंस 110% पता हैं कि ये आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, और आपके और इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ तो कहते हैं ना, जैसे हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या हम एक कार्मिक जर्नी में हैं, या हम लोग जो हैं कुछ ना कुछ जो है कह सकते हो कि एक सोलमेट जर्नी में है ना। सो इन्हें पता है आपके और अपने रिश्ते के बारे में, और बहुत 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 डीपली पता है। ये पर्सन ना आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। पहला ही कार्ड ये बता रहा है कि कोई एक्शन ज़रूर लिया जाएगा जहाँ पर किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ेस की, किसी तरीके की मतलब कि ये क्यों कंफ्यूज रहे आपको लेकर, या क्यों ये क्रॉस रोड्स पर रहे आपको लेकर। ठीक है, इस तरीके की ये जो है ना बात बताएंगे आपको। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी है कि आपके पर्सन क्यूरियोसिटी भी मतलब है उनको आपके लिए, कि आप कहाँ हो, कैसे चल रहा है सब कुछ आपकी लाइफ में। बहुत क्यूरियस हैं आपको लेकर, ये एनर्जी दिख रही है। और ये इसी बारे में हो सकता है, मतलब लगभग ये चीज़ें जो मैंने बताई आपको, इस बारे में आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। और मुझे यहाँ पर एक एनर्जी जो है ना ये भी नज़र आ रही है कि अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो का कुछ भी मतलब इन्होंने हिडन आपसे रखा, ठीक है, मान लो इन्होंने आपसे थर्ड पर्सन के बारे में कोई भी चीज़ें हिडन रखी, चाहे थर्ड पर्सन में हर कोई आ गया, फैमिली आ गई, करियर आ गया, इनका खुद का व्यवहार आ गया, ठीक है, थर्ड पर्सन रोमांटिक पर्सन आ गया कोई, तो जो भी है मतलब उसके बारे में हो सकता है कोई क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। बड़ी फेमिनाइन सी एनर्जी नज़र आ रही है कि वो बहुत फेमिनाइन आपके लिए फील कर रहे हैं, और एक इमोशनली जो है वो आपकी तरफ ड्रॉन फील कर रहे हैं। बट यहाँ पर ना एक चीज़ ये है कि कोई जिम्मेदारी है जिसको ये पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते। अब आप बहुत सारे अच्छे से लोग जानते होंगे कि अगर आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर्सन कमिटेड हैं, जहाँ पर पर्सन के बच्चे भी हैं, अगर आप जानते हो ऐसा, और आप ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर आपको लगता है कि पर्सन जो है डिवोर्स ले रहे हैं, या पर्सन जो है उस रिश्ते में सही नहीं रह पा रहे हैं, और वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, तो अगर आप ऐसा आपको कोई रिश्ता, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो ऐसा रिश्ता, तो यहाँ पर वो उस रिश्ते को पूरी तरीके से छोड़ नहीं पाएंगे। हो सकता है इस बारे में भी आपसे डिस्कशन करें कि वो कोई जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली की जिम्मेदारी वो नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों ये कार्ड से मैं अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाई हूँ। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये ना बहुत सारी ऐसी डीप इनसाइट, इनके अंदर इतनी सारी बातें हैं जो इन्होंने भर रखी हैं। मतलब जैसे 10 ऑफ वांड्स का कार्ड होता है ना, कितनी सारी बातें अंदर सप्रेस कर रखी होती हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पता लग रही है कि ये पर्सन बहुत कुछ बताना चाहते हैं। मतलब ये शायद हो सकता है इतने एक्सप्रेसिव कभी हुए नहीं हैं, और ये बहुत एक्सप्रेसिव हो रहे हैं खुद के साथ भी बात करनी स्टार्ट करी है इन्होंने। एक होता है ना इंसान की प्रैक्टिस, चल छोड़ यार, कहते ना मतलब ड्रिंक लो और उसके बाद भूल जाओ, भाड़ में जाए सारा कुछ, ऐसे नहीं है। अभी इस टाइम पे ऐसे हैं कि खुद से बड़ी देर तक बात करना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हो सकता था, ये हो सकता था, मतलब खुद के साथ बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करना। ठीक है, ये एनर्जी। एंड यहाँ पर एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि ये पर्सन सडनली हो सकता है ट्रैवल करके आपसे मिलने आए, विजिट करें आपको, या फिर ये सब कुछ मतलब होता है ना कि जैसे जो भी रहा उस चीज़ पर ये डेफिनेटली क्लैरिटी आपको दें।
ओके चलो देखते हैं यहाँ पर ये कार्ड क्यों है। मैं इस कार्ड से बाहर नहीं आ पा रही थी और मेरे को शफलिंग के दौरान भी ऐसा लग रहा था कि मैं पहले इसको और एलोबरेट करूँ, क्योंकि है यहाँ पर कुछ चीज़ें और दिख रही थी। ठीक है, ये मिड ऑफ डिसीजन में है कि ये किधर जाएं, आप किधर जाएं, या जो थर्ड पर्सन है उनकी तरफ जाएं, या फैमिली को देखें। ये वाली एनर्जी दिख रही थी अभी तक इनकी, बट अभी यहाँ क्लियर है क्योंकि सन की एनर्जी आ रही है साथ में। देखो डेविल, ये देखो 3 ऑफ कप्स है ना, थर्ड पर्सन सिनेरियो। अब ये थर्ड पर्सन सिर्फ मैं रोमांटिक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ना कुछ है थर्ड पार्टी में। हो सकता है इनको था कि मेरे पास मेरा अभी करियर, मेरा टाइम, मेरे को अपने इतने टाइम तक मुझे अपने करियर में ध्यान देना है, मेरा ये गोल है, मुझे इतनी एज तक ये चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करनी है। ठीक है, बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ध्यान था और ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इमोशनल नहीं हो पा रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहे थे। दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी था कि जैसे ये सब कुछ छोड़ के नहीं आ सकते थे आपकी तरफ, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये नहीं आ सकते थे, और ये बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनको एक तरीके की कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई थी। इनको था कि अरे यार सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर इस इंसान को फॉलो कर लिया तो, मतलब अगर आपको फॉलो कर लिया तो। ठीक है, बिल्कुल शून्य से सब कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और वो शायद इनको था कि इनको ये डर था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब कुछ दोबारा, जो भी मैंने लाइफ में क्रिएट किया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। अब मैनिपुलेशन यहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है, कहीं ना कहीं इनके कलीग हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, फैमिली में पेरेंट्स की हो सकती है मैनिपुलेशन थी पर थी। ठीक है, अब ये कुछ लोगों ने थर्ड पर्सन की भी मैनिपुलेशन थी, थर्ड पर्सन को बड़े कंट्रोल में रखना चाहता था या चाहती थी, या इनको इनके ऊपर कुछ स्पेल था जो कि स्पेशली, क्योंकि यहाँ मीठा भी आप देख सकते हैं रखा हुआ है, सामने केक रखा हुआ है, वाइट, स्पेशली कहते हैं वाइट चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो यहाँ पर ये एकदम चैनल मैसेज आया है। ठीक है, तो हो सकता है इनको कुछ खिलाया भी गया जिसके थ्रू इन पे स्पेल किया गया, और उसके बाद इनकी बात को ये खुद के माइंड को तो ये चला ही नहीं पाए, ये दूसरे के माइंड के अकॉर्डिंग चलते चले गए। और अब उस चीज़ से हो सकता है, क्योंकि सन की एनर्जी आई है, सन सारे ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर देता है, तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि डेफिनेटली जो भी हिडन इनके इमोशंस रहे हैं या हिडन इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में कहते हैं ना दखल अंदाजी करने वाले जो लोग रहे हैं, उनके बारे में इनको क्लैरिटी है और ये आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई मोर पर्सन ऑन योर माइंड। बैलेंस, सेल्फ सेंटर्ड इंसान इस समय पर, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना है। देखो अटैचमेंट का कार्ड है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना है। ये किसी भी तरीके से ना आपसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ये सेल्फ सेंटर्ड, क्योंकि मैंने कहा ना अब उन्हें जो अपनी हिडन जो फीलिंग्स हैं वो सब डिस्कस करनी है आपसे, सब कुछ बताना है उन्हें। क्यों? क्योंकि अब उन्हें वो उस चीज़ से वो बाहर आ रहे हैं ना, उस मैनिपुलेशन से बाहर आ रहे हैं, उस स्पेल से बाहर आ रहे हैं, उस कंट्रोल से बाहर आ रहे हैं, उस डर से बाहर आ रहे हैं। तो वो चीज़ें उन्हें लग रहा है कि नहीं, मुझे मेरी लाइफ में इस इंसान की ज़रूरत है, और अगर मैं सेल्फिश नहीं हुआ या नहीं हुई तो मैं इस पर्सन को खो दूंगा या खो दूंगी। ठीक है, दूसरा बैलेंस्ड एनर्जी, देखो सन और मून दोनों आए थे, मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जीज आई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने बोला ना वो फेमिनाइन एनर्जीज में आ रहे हैं, तो वो फेमिनाइन एनर्जीज में आते हुए स्टैंड भी लेना चाह रहे हैं, जहाँ मैस्कुलाइन एनर्जीज की भी कहीं ना कहीं एक, मान लो अगर 80% फेमिनाइन एनर्जीज हैं तो 20% वो मैस्कुलाइन एनर्जीज को भी साथ में, क्योंकि पुश चाहिए ही चाहिए उनको, वो हिम्मत चाहिए ही चाहिए, तो वो हिम्मत लगाएंगे कि हाँ चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ कि मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं इस रिश्ते के लिए स्टैंड लूँ, या इस रिश्ते में जो है चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँ। कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्रीशियस नज़र आ रहे हो आप इस पर्सन की नज़र में, और प्रीशियस जो चीज़ें होती है ना ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं लाइफ में, इन्हें ये समझ में आ रहा है। ठीक है, इन्हें कुछ चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, इनको कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस से गुजरना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये पर्सन वाइज हो रहे हैं, वाइज हो रहे हैं क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एक चैनल मैसेज और आया कि हो सकता है आपसे पहले ये किसी रिश्ते में थे, जब इनकी मैरिज आपसे हुई, जब ये आपसे कनेक्ट हुए, जब ये आपसे मिले, सिर्फ मैरिज की बात नहीं है, दोनों बातें बता दी, जब आपसे मिले या कनेक्ट हुए, जब मान लो अभी आप मैरिड नहीं हो और आपसे मिले, तो जो पीछे ये रिश्ता छोड़कर आए ना उससे ये बाहर नहीं आ पा रहे थे, और उस बाहर ना आने की वजह से, उस एक्स की एनर्जी को अपने साथ जोड़े रखने से आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, और अभी ये उस चीज़ को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं, उस अटैचमेंट से बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई द एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड यहाँ पे क्यों है। मुझे कहीं ना कहीं शिव शक्ति की एनर्जी नज़र आती है इस कार्ड में, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ को आगे फ्यूचर की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला था ना कहीं पास्ट से बाहर नहीं निकल पाए, किसी इंसान से बाहर नहीं निकल पाए। दूसरा, ये ट्रू सेल्फ अपनी नहीं शो कर पा रहे थे, ये अटैचमेंट शो नहीं कर पा रहे थे, ये बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर किसी इंसान के बिहेवियर को आप में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि वो तो ऐसा था, तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी ऐसे ही रहो, तुम भी ऐसे ही मेरे साथ बिहेव करो। इस इंसान को वही पास्ट की चीज़ें आपके अंदर भी चाहिए थी कि वो मेरा पर्सन ऐसा था ना, तुम भी ऐसे। तो वो चीज़ों की वजह से चीज़ें खराब हुई, घमंड की वजह से चीज़ें खराब हुई, ठीक है, और किसी का कंट्रोल की वजह से चीज़ें खराब हुई, किसी की एंट्री करने की वजह से चीज़ें खराब हुई। बट अभी इस इंसान को लग रहा है कि इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसी थर्ड पर्सन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इस इंसान को पास्ट का कोई अगर पर्सन है तो उसके साथ की अटैचमेंट्स को, ठीक है। यहाँ पर सेक्रीफाइस ये भी हो सकता है कि ये पर्सन सेक्रीफाइस करे अपने कहीं ना कहीं एक जो इनका मोस्ट ऑफ द टाइम इनका एक बिहेवियर मुझे दिख रहा है कि मैं जब भी ज़्यादा रीडिंग करती हूँ ना, ऑब्सेशन, कि ऑब्सेस्ड बहुत रहते हैं, मतलब फिजिकल ऑब्सेशन ज़्यादा रहती है और कहीं प्यार की कमी थोड़ी है, इमोशंस की कमी थोड़ी है। तो वहाँ पर ये पर्सन उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना आप कह सकते हो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज है पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन क्या फील कर रहे हैं अभी आपके लिए। मैन होल्डिंग अ हार्ट, बताओ अब। देखो, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, घमंड से बाहर आ रहे हैं ना, डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ रहे हैं, इमोशनली फील कर पा रहे हैं अब, क्योंकि पहली ही एनर्जी ने बताया कि फेमिनाइन एनर्जीज हैं, इमोशंस हैं अब इनके आपके लिए, ठीक है। मुझे मैन होल्डिंग का हार्ट ये भी बता रहा है कि ये पर्सन डीपली बहुत 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 प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव रहना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ना इस पर्सन को एंजल ऑफ बैलेंस के बाद ये जो कार्ड है ना, इसको हीलिंग भी मिली है आपसे दूर रहने के बाद, आपकी डिटैचमेंट से। आपने जब डिटैचमेंट शो करी है ना, इस इंसान को हीलिंग भी मिली है। हो सकता है इस इंसान को सिखाया गया है ये सब कुछ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखो, हमेशा इन एंड आउट रहना, इमेच्योर रहना, सिर्फ फ्लर्टी रहना, सिर्फ ओपन माइंडेड वाले रिश्तों में रहना, और अब यहाँ पर इस चीज़ में कहीं ना कहीं इमोशंस आ गए हैं, ठीक है। डिज़ायर्स बहुत हैं इस पर्सन की आपको लेकर, फीलिंग्स बहुत है इस इंसान की। इस इंसान को पता लग रहा है कि अब थोड़े मेच्योर लेवल पर सोचेंगे तो ही चीज़ें ठीक होंगी, अब ये इमेच्योरिटी छोड़ेंगे तभी चीज़ें ठीक होंगी, पास्ट को पास्ट करेंगे तभी चीज़ें ठीक होंगी, पास्ट को अगर प्रेजेंट में आने देंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ये चीज़ें इस इंसान को समझ में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी यही बता रही है कि ये बहुत 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 ज़्यादा हील हुए हैं। पास्ट का सिनेरियो लगा लो या मेच्योरिटी लगा लो, बहुत हो गई है इनके अंदर। अकेलेपन में इनको पता लगा है कि इनके साथ कौन हमेशा स्टैंड लेता है, इनके साथ हमेशा कौन सपोर्ट इनको करता है, ये चीज़ें समझ में आई हैं इस इंसान को, ठीक है। लेट्स चेक मोर, पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं अभी फ़िलहाल आपके लिए, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन इस समय। देखते हैं इमोशंस क्या है इस इंसान के इस समय आपके लिए, क्या इमोशंस है इस इंसान के आपके लिए, क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं पर्सन आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर पहली एनर्जी है स्कैर्ड, डर, डर है यहाँ पर। लेट्स चेक व्हाई, ओके, देखते हैं अभी पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इनके इमोशंस में राइट नाउ। शाय, पर्सन ऑन योर माइंड क्या है इनके इमोशंस। टायर्ड, ओके, चलो देखते हैं। पहली एनर्जी स्कैर्ड की आ रही है। स्कैर्ड ना मुझे यही बता रहा है कि शायद ये इस रिश्ते को हिडन रखना चाह रहे हैं और सबके सामने लेकर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ठीक है। द वर्ल्ड, और अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया है और आपने एक ऑप्शन बनना बंद कर दिया है, तो डर है इस इंसान को कि अब आप इसको माफ़ नहीं करोगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे भी चेकआउट अगर कर रहे हैं ना, तो इनको डर लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और एंट्री कर चुका है। ओके, देखो, हीलिंग की बात हुई थी एंजल ऑफ बैलेंस के कार्ड में, मैंने बोला था कि ये हील हुए हैं। देख लो, अब इनको अपनी करतूतों पे शर्म आ रही है कि हाँ अरे यार मैंने ऐसा करा था, मेरी वजह से ऐसा हुआ। अब अपने करतूतें दिखकर इनको लग रहा है अरे यार मैं ऐसा भी हूँ या मैं ऐसी भी हूँ, मैं इतने भी बुरी तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ किसी इंसान को। मजीशियन,
अटेंशन चाहना, सिर्फ अपने ही बारे में बात करना, घमंडी रहना, ठीक है, और सिर्फ अपने आप को ही सब कुछ समझना। अब इसको लग रहा है कि यार मैं कैसे सामना करूँ उस इंसान का, कैसे उसके साथ न्यू बिगनिंग करूँ, कैसे उसके सामने जाऊँ, ठीक है। द हाई प्रीस्ट, एक थर्ड पर्सन सिनेरियो रखना या एक्स्ट्रा मैरिटल रहना, या फिर कुछ लोगों के लिए इस इंसान के पास ऑप्शन रहना, या कुछ लोगों के लिए इस इंसान का आपको लेकर हमेशा एक बिट्रेयल वाले मोड पे रहना, चाहे किसी भी वे में इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। दूसरा, ये पर्सन जो है अपनी ही फीलिंग्स को लेकर बहुत छुपा छुपा के ना थक चुके हैं अपनी फीलिंग्स को, और अब ये फीलिंग्स को नहीं छुपा पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं अब कैसे और कंट्रोल करूं अपनी फीलिंग्स को। आप मतलब कुछ, या तो उनको लगता है कि आप कुछ करते हो, ऐसा कोई रिचुअल करते हो कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं हो पाते हैं, कुछ स्पिरिचुअल है आप लोगों के बीच में, तो वो इस इंसान को बड़ा परेशान कर रहा है, वो एक आपसे दूर रहना, ठीक है। TERFPVVVANKBODG आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। okay. मुझे एक कार्ड क्लैरिफाई करना है, देन आई मूव फॉरवर्ड। मैंने बोला था चीट किया है ना इस इंसान ने, अब इसको अब दिक्कत हो रही है कि मैंने चीट किया है अपने इतने प्यारे इंसान को, या इतने सपोर्टिव इंसान को, या सोलमेट को कह लो आप, ठीक है। इसने चीट किया, थर्ड पर्सन सिनेरियो रखा, और अब ये ना अपने आप से ही शर्म, मतलब इनको लग रही है कि मैं खुद से कैसे फेस करूँ, खुद को कैसे फेस करूँ, ठीक है। ये भी एनर्जी यहाँ नजर आई है मुझे। मैं कह रही हूँ क्योंकि ऑप्शन आया ना, हाई प्रीस्ट की एनर्जी आई जहाँ पर डिसीजन की बात आ गई, तो इस इंसान ने कुछ तो हिडन रखा ना, कुछ तो गलतियां करी हैं जो रियलाइज हो रही हैं। ओके, सो हनीमून की एनर्जी है, और ये एनर्जी कहते हैं पर्सन आपके साथ डेफिनेटली एक अच्छा समय बिताना चाह रहे हैं, अकेले रहना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए बहुत ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में। देखो पास्ट को ये क्या करा ना, इन्होंने पास्ट को भूले नहीं, मैंने बोला था ना हील नहीं हुए थे पास्ट से, कहीं ना कहीं हो सकता है ये मैरिड थे, इनका डिस्प्यूट चला किसी के साथ और आपके साथ रिश्ता बना, आपके साथ रिश्ता बनते बनते पास्ट का पर्सन के साथ भी चीज़ें ठीक होने लग गई, तो वो दोनों के बीच में जगल करने लग गए। दूसरा, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि इस इंसान की आपसे मैरिज हुई बट पास्ट जिसके साथ भी लव था या रिलेशनशिप था उससे उभर नहीं पाए, तो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई, तो किसी कुछ तो था यहाँ पास्ट का। ये पर्सन पूरी तरीके से ओपन अप नहीं हो पा रहे थे आपके साथ, अटैचमेंट से नहीं हट पा रहे थे, कुछ लोगों के लिए पूरी तरीके से इसलिए भी नहीं हो पा रहे थे आपके साथ ओपन अप, क्योंकि इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स या इनके सिबलिंग्स के साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर इनको लगता था कि पता नहीं रिश्ते कैसे निभते हैं, इनको थोड़ा डर लगता था रिश्तों से, ठीक है। इन्होंने बहुत हो सकता है देखी ये चीज़ें अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं वो, तो मैंने बोला ही था आपको मैन होल्डिंग अ हार्ट के साथ कि डेफिनेटली वो आपको बहुत पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा इनको था कि थोड़ा मतलब और जानना चाह रहे थे आपको, बट तब तक तो आपको ये लगा बस बहुत हो गया, जानते ही रह जाओगे तो हम तो फिर यहीं पे लटके रह जाएंगे तुम्हारे साथ, हम तो लाइफ में आगे बढ़ें। तो वो एनर्जी है कि अब इस इंसान को आपको और नहीं जानना है, वो जान चुके हैं जितना आपको जानना था, और अब वो आपसे दोबारा से अपना रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं। चिल्ड्रन की एनर्जी है यहाँ पर, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, और इस इंसान के मैसेजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पार्टनर आपको। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, कितने भी दूर क्यों ना हो जाओ, वो फेमिनाइन एनर्जीज में हैं, आपको फील करते ही करते हैं, नहीं भूल पा रहे हैं आपको। आई लव यू अनकंडीशनली, बहुत प्यार करते हैं, जो कि मैंने आपको 6 ऑफ कप्स के कार्ड में और
यहाँ पर भी बताया, और यहाँ पर भी बताया कि बहुत डीप फीलिंग्स हैं भाई। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन एल्स। इस इंसान को लग ही रहा था, इस इंसान को, कि आपकी शायद लाइफ में कोई और आ गया, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये डर रहे हैं, डर है ना इनके अंदर कि आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं आ गया। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत याद करते हैं भाई, करते हैं याद, जो चीज़ है तो है। अब झूठ तो नहीं बोलूँगी इस चीज़ में। ओके सो इस इंसान को ये लगा कि शायद आप इसको छोड़ दो, क्योंकि उसको डर था आप उसको छोड़ रहे हो, तो उसने पहले आपको छोड़ा था कि उसको अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जाकर, अपनी फैमिली में जाकर ये बोलना पड़े मैंने छोड़ दिया। समझ में आ गई ना? आई वॉन्ट यू, वापस चाहते हैं आपको। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ कप्स, द 8 ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल। देखो यूनियन ही होगा, कनेक्टिविटी ही बिल्ड होगी। आपसे दूर रहना इनको बहुत कुछ सिखा गया। पेज की एनर्जी सीखने की एनर्जी भी है, पेज की एनर्जी अपॉलॉजी की एनर्जी भी है। तो ये वापस आएंगे रिकंसिलेशन के लिए, माफ़ी मांगेंगे आपसे दूर जाने के लिए, और कहीं ना कहीं इस पीरियड में इस इंसान ने बहुत कुछ सीख लिया है। एंड एस ऑफ वन कहता है न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। ठीक है, अब हम चल रहे हैं यहाँ पर हाँ मैं बता दूँ, ये 1 से 2 महीने की एनर्जी है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो यहाँ पर है 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। देखो यहाँ पर 3rd चक्रा के 5th चक्रा के साथ यहाँ पर कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान का यहाँ पर होना इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पैसा है, और इसकी फैमिली ने हो सकता है इसको फोर्स किया है यहाँ पर रहने के लिए। लेट मी चेक। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। जिम्मेदारियों की वजह से ये इंसान चुना है, और ये इंसान आपसे अभी तक डिटैच नहीं हो पाए हैं। दूसरा, जिम्मेदारियों के चलते इस इंसान ने इसको चुन तो लिया, पैसा तो आ गया, बट कहीं ना कहीं वो जो एक इमोशनल कनेक्टिविटी है ना, वो नहीं है। ठीक है, दोनों ही अपने काम करियर में बिजी रहते हैं, दोनों के पास बात तक करने का टाइम नहीं है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन अकेला फील करते हैं इस रिश्ते में। ओके, हाँ पैसा ज़रूर है। ओके सो लेट्स चेक फैमिली क्या सोचती है आपके लिए। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है बात करनी बंद हुई हुई है अभी। ठीक है, फैमिली, द टेम्पल पाथ। ओके, फैमिली ना आपको लेकर तो क्लियर है। ठीक है, कि आप समझदार हो, आप समझदार हो आप। ठीक है, और आप परफेक्ट हो। ओके, आपने भी बहुत किया है, वो जानते हैं। देन यहाँ पर फैमिली चाहती विक्ट्री है, सक्सेस चाहती है इस रिश्ते में। ठीक है, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है क्लैरिटी भी है उनको कि उनको क्या करना है इस रिश्ते में, जानते हैं वो। अब देखो पहले क्लैरिटी नहीं थी, अब क्लैरिटी है उन्हें कि उन्हें क्या करना है। 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली उन्हें कहीं ना कहीं चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है और चीज़ों को फिक्स करना है। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। ओके, यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, देखते हैं क्या है गाइडेंस आपके लिए, एंड देन मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, गाइड कीजिए मेरे इस व्यूवर्स को। देखो जब आप यहाँ से बाहर आओगे ना सैडनेस से, तभी चीज़ें ठीक होंगी। और देखो फिर से न्यू वाइटलिटी। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, सारा काम छोड़ो, आप अपने आप का ध्यान रखो, आपको ये कहा जा रहा है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे ना, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं होगी। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट अपनी हेल्थ का, स्पेशली मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करना, और मैंने कई बार बोला है थर्सडे वाले दिन जो है या तो येलो टीका लगाओ या येलो फ्रूट दान करो। आपकी रीडिंग में डेली थर्सडे की रेमेडी आ रही है, तो किसी को तो ये मतलब बिना पर्सनल रीडिंग की बता रही हूँ कि पहले ये करो, ये करने से शायद हो सकता है चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएं। ठीक है, ओके सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।